सही वक्त है। लेकिन अगली खबर देखिए, पुलवामा को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे कहां से आया विस्फोटक, कहां से आया। जरा देखिए खबर, पुलवामा अटैक को लेकर विस्फोटक खुलासा। विस्फोटक ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया था, आतंकियों को ऑनलाइन इसका भुगतान किया गया था। एफएटीएफ की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर एफएटीएफ नजर रखता है। एफएटीएफ को अगर ये बात चली गई है, तो पता चल गई है, तो फिर भाई साहब कितनी देर है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, जो आपने जो भी लिस्ट बनाई थी, अब आपकी जानकारी में ये आ गया है तो कीजिए ना वो जो आपको करना चाहिए था। बहरहाल ये उनके लिए बड़ा जवाब है जो कह रहे थे विस्फोटक आया कहां से। विस्फोटक यहां से आया, अब ये बता दिया इन्होंने, ऑनलाइन ऑर्डर करा। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप सिविलियन टेक्नोलॉजी का मिलिट्री एप्लीकेशन हो जाता है। आपको ड्रोन खरीदने, आप ऑनलाइन खरीदिए, कोई भी एक्स वेबसाइटों में नाम नहीं ले रहा, आप किसी से भी खरीदिए। आप होम एक्सप्लोजिव बना के उसको एक फ्लाइंग मिसाइल बना सकते हैं। टोटल खर्चा आपका 70,000 75,000 रुपए। यू कैन मेक इट इनटू अ स्मॉल फ्लाइंग मिसाइल, ये पॉसिबल है और लोग करते हैं ऐसा, यही करा है। अब इसमें इंटरनेशनल जो आपके जैसे पेपैल वगैरह हैं, उनका भी इस्तेमाल करा गया है इसमें। फंडिंग कैसे करो, पैसा कैसे दो, इंटरनेशनली पेपैल के थ्रू भेजा। तो पेपैल ने एक अकाउंट को ब्लॉक भी करा जब उनको यह पता लगा कि इंटरनेशनल इसमें टेररिस्ट फंडिंग इस तरीके से हो रही है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कानून और सख्त करने पड़ेंगे। मैं एक चीज कह रहा हूं गौरव, मुझे याद आ रहा है, जो एफएटीएफ है, इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ जी सर, इसको फील्ड एक्शन टास्क फोर्स बोलना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आपने ग्रे लिस्ट नहीं किया, पाकिस्तान को आपने ब्लैक लिस्ट नहीं किया, और इतने सारे आपके पास उनके अपने मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि 30 साल से तो हम कर ही रहे थे, तो कैसे माने आप नहीं कर रहे हैं? तो कब वो जरूरत पड़ेगी आप करेंगे? ये अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है, ये भी उसी कंट्री का अकाउंट नहीं, एफएटीएफ इनको ना ग्रे में रखेगा ना ब्लैक में रखेगा। उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहेगा आओ आतंकवाद पर नकेल तुम कसो पाकिस्तान। गजब है, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है। अगली खबर देखिए, ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध के आसार एक बार फिर से बन रहे हैं। इजराइल ने कहा परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो छोड़ेंगे नहीं ईरान को। ईरानी जनरल रहीम सफवी ने चेतावनी देते हुए कहा अगर इजराइल फिर से हमला करता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। तो पहले क्या आधी ताकत से जवाब दिया था? ये भी एक बड़ा सवाल है। हजारों मिसाइलें और ड्रोन तैयार हैं, उन्होंने ये कहा था। ये दोनों तरफ से जो चल रहा है जी, इजराइल जब कहता है तो वो कर भी देता है जी। ये कितनी देर दिखाई दे रहा है आपको कि इजराइल ईरान पर एक बार फिर टूट पड़ेगा? नहीं देखिए, कल ही आपने इसको कवर भी करा था अपनी शो पे कि किस तरीके से चाइना दोबारा आर्म कर रहा है ईरान को। तो चाइना अपने प्रॉक्सीज तैयार कर रहा है, चाइना उनको पैसा दे रहा है, चाइना उनसे तेल खरीद रहा है और उसकी पूरी पेमेंट तेल से हो रही है, राइट? यानी कि ईरान चीन को देगा तेल और चीन उनको देगा आपके सिल्कवॉर्म मिसाइल्स या HQ-9 या जो भी XYZ उसको देना है। तो ईरान तो पूरी तैयारी में लगा है। क्यों लगा है तैयारी में? ईरान इसलिए तैयारी में लगा है क्योंकि ईरान को पता है कि जो आपने बोला था कि जो इजराइल कहता है वो कर देता है। उनको पता है कि दूसरा अटैक आ रहा है। इजराइल अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं माना तो फिर भी इजराइल क्या करेगा? हमला करके बाद में सॉरी बोल देगा, हाथ से स्लिप हो गया, एक दो चीजें निकल गई। इजराइल करेगा। इजराइल को पता है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ वॉरहेड फ्यूज हो गया, उस दिन इजराइल परमानेंटली खतरे की, जिसको कहता है ना इन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, वो वाला मामला हो जाएगा और इजराइल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इजराइल की मजबूरी है हमला करना। तो इसी क्रम में अगली खबर यह है कि ईरान ने युद्ध में हुई मौत का आंकड़ा जारी किया है। इजराइल से जंग में 1060 लोगों की मौत हुई। ईरान ने कहा कुछ घायलों की हालत अब भी गंभीर है। ईरान ने कहा बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। ईरान ने ये भी, यहां पे क्या कर रहे होंगे? ज्यादा बताकर विक्टिम प्ले कर रहे होंगे या छिपाकर ये बता रहे होंगे कि हमारा देखो कितना, हमारी मर्दानगी कितनी थी इस जंग में? अब ये देख के लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट चल रहा है। एडजस्टमेंट, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइल्स सब तैयार हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं इतने लोग मर गए। तो एक तरफ बोल रहे हैं दुनिया को कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, करोगे तो मार देंगे। मतलब साफ है, जो गौरव बता रहे थे ना, इजराइल से अटैक एक्सपेक्टेड है। इजराइल ने तय कर लिया है कि हम तुमको बनाने नहीं देंगे। और इजराइल का रिकॉर्ड रहा है, पहले भी 2 बार जिन लोगों ने बनाने की कोशिश की, इराक में, सीरिया ने, इजराइल ने जाके ठोका था गौरव के शब्दों में। लेकिन ये भी ठोकेंगे। ये अगर ठोकेंगे तो इनके जो प्रॉक्सीज हैं, इनके प्रॉक्सीज, ईरान के प्रॉक्सीज की मैं बात कर रहा हूं, वो तो अपना कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से वो इक्विप्ड हैं, ये बहुत स्पष्ट लग रहा है कि ईरान पूरा सपोर्ट कर रहा है उनको। तो फिर ऐसे में किसी भी दिन इजराइल बजाय प्रॉक्सीज को मारने के फिर ईरान की तरफ चल देगा क्या? नहीं, बिल्कुल ईरान को चलना। एक देखिए, इजराइल को एक बात पता हो गई है कि अगर ये लड़ाई खत्म करनी है वंस एंड फॉर ऑल, सो यू हैव टू कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक। हेड ऑफ द स्नेक तेहरान है, हेड ऑफ द स्नेक हूथी, हिजबुल्लाह, हमास नहीं है।
ये जैसे खाने में अचार पापड़ सलाद होता है ना, ये हूथी हिजबुल्लाह ये सब अचार पापड़ हैं, लेकिन अगर दाल रोटी सब्जी की बात करें वो तेहरान है। आपको खाना निपटाना है, आपको तेहरान जाना पड़ेगा, ये साफ सीधी बात। अचार पापड़ सलाद, वैसे इस समय बड़ा जोर मार रहे हैं अचार पापड़ सलाद, उसकी कहानी आगे बताऊंगा। लेकिन चीन का विगरस ड्रैगन फाइटर जेट, विगरस ड्रैगन फाइटर जेट खरीदना चाहता है ईरान। चीन के J-10C को विगरस ड्रैगन कहते हैं। पाकिस्तान के बाद ईरान को मिल सकते हैं J-10C। ये भी नाम रखने के मामले में इन्होंने भी कर लिया है, इन्होंने भी विगरस नाम ही रख दो। वो कहते हैं ना कि किसी को इज्जत नहीं मिलती थी तो उसने अपना नाम ही नमस्ते रख लिया था। चाहे यहाँ था भाई नमस्ते ना, नमस्ते नमस्ते, ये यहाँ पे भी मुझको लग रहा है ये विगरस रख रहे हैं, वो उधर कहर रख रहे हैं। ये नाम क्या सर, ये J-10C इतना खतरनाक है तो वही J-10C जिसको हमने है, तो वही J-10C चेंगडू एविएशन वाला। इससे एक राहत जरूर इजराइल को मिलती है कि ये सब सामान जो जा रहा है HQ-9B एक्सपोर्ट वर्जन, J-10C एक्सपोर्ट वर्जन, PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन, PL-17 एक्सपोर्ट वर्जन, उससे इजराइल जानता है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनको तो हम मार ही देंगे। अब ये J-10C उसी कैटेगरी में आता है और आपको पता है कि कुछ नहीं होगा। इन दर्शकों ने ऑफ लेट ये देखा हो, असल में ये जो कहा जा रहा है ना एक्सपोर्ट वर्जन, ये माना जाता है कि डिफेंस के मामले में एक देश अपने लिए जो सामान बनाता है जब दूसरे देश को देता है उसमें कहीं 19 बनाता है उसको। और चाइना अगर वो है तो चाइना का माल तो आप समझते हैं, उससे तो पूछा गया था ऑफिशियली कि बताइए क्या हुआ, इन्होंने ये तो हमारा एक्सपोर्ट वर्जन वाला है जो पाकिस्तान को हमने दिया था, गिर गया होगा कोई बात नहीं। ऐसे में ये विगरस जिसका नाम दिया गया है वो J-10C। लेकिन ईरान अचानक अपने फाइटर जेट्स को लेकर संजीदा दिखाई दे रहा है या दिखने की कोशिश कर रहा है? नहीं, संजीदा दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार इसके फाइटर जेट उड़े नहीं थे। जब मिडनाइट हैमर लॉन्च हुआ था या उसके पहले राइजिंग लायन लॉन्च हुआ था ऑपरेशन, पहले इजराइल का फिर अमेरिका का, तो उसमें एक चीज मिसिंग थी एंड दैट वाज द ईरानियन एयरफोर्स। ईरानियन एयरफोर्स पूरी लड़ाई से गायब थी। इजरायली एयरफोर्स ने कहर मचा दिया, अमेरिकन एयरफोर्स ने, यूएस एयरफोर्स ने कहर मचा दिया, लेकिन इजरायली एयरफोर्स गायब थी। अब ये लोग चाहते हैं कि नए नए हवाई जहाज आए जिसकी पेमेंट ये लोग तेल से करेंगे, ये तेल से करेंगे पेमेंट। और इनमें एक और चक्कर है कि ईरानियन एयरफोर्स में पुराने जहाज हैं 70-80 के दशक के, तो उन जहाजों में अब दम नहीं है। दे वांट व्हाट दे थिंक इज द लेटेस्ट। अच्छा, इनको देगा कौन हथियार? आप ये भी देखो ना, इनको देगा कौन हथियार? ये जो आप कह रहे हैं कि हम सिल्कवर्म मिसाइल लेंगे, ये जो बात कर रहे हैं सिल्कवर्म की, ये 80 के दशक में नॉर्थ कोरिया के थ्रू चाइना ने दिलवाई थी। नॉर्थ कोरिया के थ्रू पीछे के दरवाजे से बोला कि ठीक है बेटा ईरान को दे दो, तब से इनको मिल रखी है। अभी फिर से उधर जा रहे हैं ये लोग, राइट? फिर HQ-9 की बात कर रहे हैं, वही प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था जो पाकिस्तान में जलील हुआ था। अब ये J-10 भी वही है जो पाकिस्तान में जलील हुआ था, जिसके शेयर प्राइस गिरे थे। तो ये तेल देंगे और जहाज लेंगे। तो कई बार अगर आपके पास पैसे ना हो तब भी त्योहारों के मौके पे लोग बाजार निकल जाते हैं, पड़ोसी ये ना कहे कि इनके घर में लगता है कुछ आया नहीं है, तो ये लगता है ये इस समय निकले हुए हैं कि तेल है हमारे पास, हम ले लेंगे, देखिए कितने हथियार लेते हैं। और पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट, तख्ता पलट की खबर से टेंशन में है जरदारी और मुनीर में बढ़ा तनाव। शायद इसी तनाव में बिलावल कुछ अंट शंट बक रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी की कुर्सी पर खतरा दिखाई दे रहा है। जरदारी और मुनीर में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना का सरकारी फैसलों में दखल और ज्यादा बढ़ गया। जब से ट्रंप ने बुला के खाना खिलाया है तब से मुनीर जो थोड़ा बहुत सुन लेता था घर में वो भी नहीं सुन रहा है, सब मेरे से पूछ के करो। नाम जब से इसने ट्रंप के साथ खाना खाया है, भाई ने ना कुल्ला करा ना हाथ धोए। इसने बोला कि वो फ्लेवर मुंह में रहना चाहिए कि यूएस प्रेसिडेंट के साथ मैंने खाना खाया है। और जहां तक तख्ता पलट की बात है, तख्ता पलट नहीं है भाई जरदारी का, ये पटला पलट है। जो कपड़े धोने का पटला होता है ना लकड़ी का छोटा वाला, ये तख्ते पे तो मुनीर बैठा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मोगरी कहते हैं। मोगरी तो वो होती है जिससे मारते हैं। अच्छा, वो जो तख्ता जिसमें पटक एक होता है जिसमें बैठते हैं। अच्छा, वो पटला। अच्छा, पटा जिसको कहते हैं। अच्छा, उसमें लकड़ी उस पे बैठ के ये उस पे बैठा जरदारी, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि जरदारी का तख्ता पलट या पटला पलट इसलिए होने वाला है, सिंपल सी बात है, क्योंकि नाउ सी ही इज ऑफ नो यूज। अब धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि डिफैक्टो राष्ट्रपति कौन है? डिफैक्टो राष्ट्रपति तो आसिम मुनीर है। अब आसिम मुनीर धीरे धीरे कहेगा कि दो लोगों का